नमस्कार, मैं रामावतार जांगीड़ आज लेके आए हैं कक्षा 9 का नवम पाठ पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण। ये पाठ पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिखा गया एक लघु निबंध है, जिसमें वर्तमान युग में प्रदूषित वातावरण मानव जीवन के लिए भयंकर अभिशाप बन गया है। इसको लेकर के एक छोटा सा लघु निबंध इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। अगर हमारे चैनल के पहली बार आ रहे हैं, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं पाठ की ओर। पर्यावरणम, पर्यावरण अर्थात वातावरण भी हम किसको कह सकते हैं। प्रकृति ही समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते, अर्थात प्रकृति समेषां सब के लिए या सभी के लिए, प्राणिनां प्राणियों के संरक्षणाय संरक्षण के लिए यततेन प्रयास करती हैं, अर्थात प्रकृति सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है या प्रयास करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधै प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति, ये सभी को विभिन्न प्रकार से पुष्ट करती हैं और सुख साधनों से तृप्त करती हैं, संतुष्ट करती हैं। पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाश च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व है। ये पंच तत्वों के द्वारा पर्यावरण का निर्माण होता है। तान्ये एव मिलित्वा पृथक्तया व अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति, ये पांचों ही मिल करके, तानि एव मिलित्वा, ये पांचों ही तत्व मिल करके या पृथक रूप से, पृथक्तया पृथक रूप से हमारे पर्यावरण, अस्माकं पर्यावरणम हमारे पर्यावरण का रचयन्ति निर्माण करते हैं। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम, अर्थात जिसके द्वारा ये संसार सभी ओर से आवृत है या आच्छादित है, वही पर्यावरण है, वही वातावरण है। यथा जैसे अजात शिशु, जिस प्रकार से अजन्मा बच्चा या शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तथैव वैसे ही या उसी प्रकार मानवः पर्यावरण कोक्षो, उसी तरह से मनुष्य पर्यावरण की गर्भ में या पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम अस्मभ्यं सांसारिकं जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीम च प्रददाति, ये सब प्रकार से शुद्ध, परिष्कृत, परिष्कृत का अर्थ हो गया शुद्ध और प्रदूषण से रहित पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम, ये पर्यावरण हमारे सांसारिक जीवन के सुख, सद्विचार, सत्य संकल्प और मंगलदायक सामग्री प्रदान करता है। प्रकृति कोपई आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति, प्रकृति कोपई, कोप, कोप का अर्थ होता है क्रोध, प्रकृति के कोप से या प्रकृति के क्रोध से आतंकित या भयभीत जनः लोग, किम कर्तुम क्या करने के लिए, प्रभवति यानी क्या कर सकता है, यानी कि प्रकृति जो को बताती तो मनुष्य क्या क्या कर सकता है, उसको यहाँ बताया गया है। जैसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण आएंगे जो प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाती है। जैसे पर्यावरण में जनमानस में बहुत हानि प्रस्तुत होती है। इस गद्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो है आगे दी जा रही है, इससे भी एक बार आप जरूर ध्यान करें। जल प्लावने, बाढ़, अग्नि भय, अग्निकांड होना, भूकंपई, भूकंप, वात्या चक्रे, आंधिया या बवंडर यानी अत्यधिक तेज हवाओं का चलना, उल्कापात आदि विश्च, उल्कापात आदि से संतप्तः उनसे पीड़ित, मानवस्य क्व मंगलम, मनुष्य का किस प्रकार से मंगल होगा, अर्थात इस प्रकार से मनुष्य का मंगल नहीं होगा। अतएव अस्माभिः प्रकृति ही रक्षणीया, इसलिए हमारे द्वारा प्रकृति की रक्षा की जानी चाहिए। प्रकृति को रक्षा करनी बहुत जरूरी है। तेंच, और इससे पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, और उसी से पर्यावरण की रक्षा होगी। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण की रक्षा होगी।
प्राचीन काल में लोक मंगलाशांसिन ऋषयो वने निवसति स्म। प्राचीन काल में या पुराने समय में लोक कल्याण को चाहने वाले ऋषि वनों में निवास करते थे। ऋषि मुनि जो भी थे तपस्या करते थे, वनों में निवास करते थे। यतो ही क्योंकि वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलब्ध स्म, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त होता था, यानी शुद्ध वातावरण जो है वो वनों में ही प्राप्त होता था। तत्र विविधः विहगा कलकुजी स्रोत रसायनम ददती, विभिन्न प्रकार के पक्षी अपने मधुर कलकुजन से कर्ण अमृत प्रदान करते थे, कानों को अच्छा लगने वाले रसास्वादन करवाते थे, क्योंकि ये वातावरण वहाँ का बहुत ही शानदार था। सरितो गिरि निर्जराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, नदियाँ और पहाड़ी झरने यानी पर्वतों पे चलने वाले झरने अमृत के समान, अमृत स्वादु अमृत के समान, निर्मलम शुद्ध जलम प्रयच्छन्ति प्रदान करते हैं, अर्थात नदियाँ और पहाड़ी झरने अमृत के समान स्वादिष्ट जल प्रदान करते हैं। वृक्षाः लताश्च फलानि पुष्पाणि इंधन काष्ठानि च बाहुल्येन सम उपहरन्ति, अर्थात वृक्ष वे लताएं फल फूल तथा बहुत मात्रा में ईंधन की लकड़ियां हमें उपहार स्वरूप देते हैं। यानी कि वृक्ष जो है, ये वन जो है, हमें बहुत सारे प्रकार से हमारे ऊपर परोपकार करते हैं, उपकार के रूप में हमें चीज़ें देते हैं। जैसे वृक्ष लताएं फल फूल जलौ लकड़ी आदि हमें उपहार के रूप में देते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम व्राण वायु वितरंती, शीतल मंद और सुगंधित वन की वायु हमें औषधि के समान प्राण वायु या ऑक्सीजन देती है। यानी कि शुद्ध वातावरण ही हमें एक अच्छे वातावरण को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। इसलिए ये शुद्ध हवा जो है हमें वातावरण के द्वारा ही, एक अच्छे वातावरण के द्वारा ही प्राप्त होती है। और ये जो ऑक्सीजन है प्राण वायु के रूप में काम करती है। जो शीतल मंद सुगंध वन पवना यानी वन में चलने वाली जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो औषधि के रूप में, प्राण वायु के रूप में हमारे अंदर प्रवेश करती है या वितरण करती है। इस गद्य से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली आगे दी जा रही है। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। आगे, परंतु स्वार्थो अंधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाश्यति, लेकिन स्वार्थ में अंधा हुआ मनुष्य तदेव उसी तरह पर्यावरणम अद्य नाश्यति, उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। स्व अल्प लाभाय, थोड़े से लाभ के लिए, जनः बहुमूल्यानि, लोग बहुमूल्य वस्तुनि नाश्यन्ते, बहुमूल्य वस्तु को विनाश कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। जनः यंत्रागारणा विषाक्तम जलम नद्याम निपातयन्ति, लोग कारखानों का जो जहरीला जल है, यंत्रागारणाम कल कारखानों से निकला हुआ विषाक्त जल नद्याम निपातयन्ति, नदियों में गिराते हैं या छोड़ देते हैं। तेन, जिससे मत्स्यादीनाम जलचराणाम चे सणनैव नाशो भवति, जिससे मछलियाँ और आदि जलीय जीवों का पल भर में ही विनाश हो जाता है, पल भर में ही खत्म हो जाती है। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते, नदी जलम अपि, नदी का जल भी तत्सर्वथा वो भी पीने योग्य, अपेयम जायते पीने योग्य, न पीने योग्य हो जाता है। अर्थात नदियों का जल जब उसके अंदर रासायनिक पदार्थ डाले जाएंगे या रासायनिक तत्व डाले जाएंगे तो उसका पानी भी पीने योग्य नहीं रहता है, वो अपेय हो जाता है। मानवः व्यापार वर्धनाय, मनुष्य या मानव व्यापार बढ़ाने के लिए वन वृक्षान निर्विवेकम छिदन्ति, मनुष्य व्यापार को बढ़ाने के लिए बिना सोचे समझे वन के वृक्षों को काटते हैं या काटे जा रहे हैं। जिससे तस्मात्, जिससे अवृष्टि प्रवर्तते, जिससे अनावृष्टि होती है, अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है।
वन पशवश्च और वन के वन्य जीव या वन्य पशु शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधति, शरण रहित होकर गांवों में उपद्रव उत्पन्न करते हैं। यानी कि जब लोग बिना विवेक के, बिना बुद्धि के, बिना ज्ञान के पेड़ों को काटते हैं तो वन्य जीव जो है वो शरण रहित हो जाते हैं और शरण रहित होकर के वो गांवों में आकर के उपद्रव मचाते हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापनो जायते, वृक्ष को काटने से शुद्ध वायु का भी संकट उत्पन्न हो जाता है। यानी कि अगर हम ज़्यादा वृक्ष काटेंगे तो हमें ओरिजिनल जो ऑक्सीजन है वो प्राप्त नहीं हो पाएगी। एवं ही इसी प्रकार स्वार्थांध मानवई विकृतिम उपगता, स्वार्थ में अंधे हुए मनुष्यों के द्वारा प्रदूषण या विकृति उपगता प्रकृति एव समेषाम सर्वेशा विनाश कृति भवती, ये जो प्रकृति है सबके विनाश का कारण बन गई है। यानी कि इस प्रकार स्वार्थ में अंधे हुए मनुष्यों के द्वारा प्रकृति या विकृति जो है, या प्रदूषण को प्राप्त प्रकृति ही सबके विनाश का कारण बन जाती है। विकृति उपगते पर्यावरणे विविधा रोगा, पर्यावरण के प्रदूषित होने पर, पर्यावरण के विकृत हो जाने पर विभिन्न रोग तथा भीषण समस्याश्च संभवती, विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति, इसलिए सब कुछ अब विचार करने योग्य प्रतीत होती है। इसलिए हमें प्रकृति को जितना संरक्षण करना है उतना ही पर्यावरण को भी संरक्षित करना है। अगर प्रकृति की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण की रक्षा ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति का संरक्षण करने का प्रयास करते रहना चाहिए। इस गद्य से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली जो आगे दी जा रही है इसका भी एक बार आप जरूर अवलोकन करें। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं तो संस्कृत का परचम यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इस गद्य से संबंधित शब्दावली। धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षित धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है, अर्थात धर्म की रक्षा करने पर धर्म आने वाले समय में अपनी रक्षा करता है। ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा। इति आर्ष वचन, हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों में भी कहा है। पर्यावरणम रक्षणम अपि धर्मस्य एव अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही अंग है। यानी कि पर्यावरण को बचाना भी धर्म का ही अंग है। ऐसा हमारे ऋषियों ने प्रतिपादित किया है अपने काव्यों के माध्यम से। अतएव इसीलिए वापी, कूप, तड़ाग आदि निर्माणम, वापी यानी कि बावड़ी, कूपः कुएं, तड़ाग तालाब आदि के निर्माण, देवायतन, देवायतन का अर्थ होता मंदिर, देव प्लस आयतन, आयतन का मतलब घर, देवालय का घर यानी देवताओं का घर यानी मंदिर, एवं विश्राम गृह आदि स्थापनाम च, धर्मशालाओं आदि की स्थापनाओं को धर्म सिद्धि, धर्म की सिद्धि के स्रोतो रूपेण, स्रोत के रूप में अंगीकृत में स्वीकार किया गया है। यानी कि वापी, बावड़ियाँ, कुओं तथा तालाब आदि के निर्माण, मंदिर और धर्मशालाओं आदि की स्थापना को धर्म की सिद्धि के स्रोत या आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। कुकुर, शुकर, सर्प, नकुल आदि स्थल चरा, हमारे द्वारा कुत्ते, सुअर, सांप, नेवला आदि स्थलचरों, मत्स्य, कच्छप, मकर, प्रभृते जलचराश्च, मछली, कछुए, घड़ियाल आदि जलचरों की रक्षा अपि रक्षणीय, इनकी भी हमें रक्षा करनी चाहिए। यतः क्योंकि ते स्थलम अलानाम अपनो दिनः, अर्थात क्योंकि वे भूमि की गंदगी, जो धरती की माता की जो गंदगी है उसको दूर करने वाले। स्थलम अपनो दिनम, अपनो दिन का मतलब होता है दूर करना, यानी कि धरती के ऊपर जो गंदगी फैली उसको दूर करने का कार्य करते हैं। जलम अलानाम अपहारिणश्च, और पानी की गंदगी को दूर करने वाले हैं। यानी कि जिस प्रकार स्थलचर में रहने वाले जीव हैं वो धरती की गंदगी को दूर करते हैं, वैसे ही जलचर जो है वो जल में स्थित गंदगी को दूर करने का काम करते हैं। प्रकृति रक्षया एवं लोक रक्षा संभवती इत्यत्र नास्ति संशय, प्रकृति की रक्षा करने से ही
संसार की रक्षा हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो लोगों की रक्षा हो जाएगी, संसार की रक्षा हो जाएगी, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत का परचम के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं आगे। इस गद्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो है वो दी जा रही है, उसका भी एक बार आप जरूर अवलोकन करें, क्योंकि एग्जाम के तौर पर 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे शब्दार्थ के भी पूछे जाते हैं। तो शब्दार्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो आगे दी जा रही है, इसका भी आप महत्वपूर्णता के साथ में अवलोकन करें और हृदय में धारण करें। अभ्यास प्रश्न इस प्रकार है। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखी। मानवः कुत्र सुरक्षितम तिष्ठति, मनुष्य कहाँ सुरक्षित रहता है। इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण कुक्षो, मनुष्य पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते स्म, सुरक्षित पर्यावरण कहाँ उपलब्ध होता था, वने, वन में। आर्ष वचनम किम अस्ति, ऋषियों के वचन क्या है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करने के अर्थ में। पर्यावरणम अपि कस्य अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, पर्यावरण में भी किसका अंग ऐसा जो है वो ऋषियों ने किसको अंग के रूप में माना है, हमारे ऋषियों ने। तो इसका आ जाएगा धर्मस्य, यानी कि पर्यावरण को धर्म का अंग माना गया है, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने प्रतिपादित किया है। लोक रक्षा क्या संभव होती है, लोक रक्षा कैसे संभव होती है, प्रकृति रक्षा, प्रकृति रक्षा करने से। अजात शिशु कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, अजात शिशु कहाँ सुरक्षित रहता है, मातृगर्भे, माता के गर्भ में। प्रकृति केसाम संरक्षण यतते, प्रकृति किसके लिए संरक्षण यानी बचाने के लिए प्रयास करती है। प्रकृति समेशाम प्राणी नाम, सभी प्राणियों के सुरक्षा के लिए कार्य करती है। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, निम्न प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखे। प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, पृथ्वी के प्रमुख या प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। पृथ्वी जलम तेजो वायु आकाशश्च, एते प्रमुख तत्वानि सन्ति, ये सभी जो तत्व हैं पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। तेज का अर्थ यहाँ अग्नि से है, और ये 5 तत्व मिलकर के इस प्रकृति का निर्माण करते हैं, इस पर्यावरण का निर्माण करते हैं। स्वार्थंद मानव किम कुर्वन्ति करोति, स्वार्थ में अंधा मनुष्य क्या करता है। स्वार्थंद मानव पर्यावरणम नाशयति, स्वार्थ में अंधा हुआ मनुष्य पर्यावरण का नाश करता है। पर्यावरण विकृते जाते किम भवते, पर्यावरण के विकृत होने पर, प्रदूषित होने पर क्या होता है। पर्यावरण विकृते जाते विविधा रोगा जायन्ते, पर्यावरण के विकृत होने पर विविधा रोगा भीषण समस्याश्च संभवति, पर्यावरण के विकृत होने पर या प्रदूषित होने पर विविध प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अस्माभिः पर्यावरण से कथा रक्षाम कथम करणीया, हमें अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए। अस्माभिः वृक्षारोपणे जीव रक्षणे च पर्यावरण रक्षा करणीया, हमें वृक्षारोपण करके जीवों की रक्षा करने से पर्यावरण की रक्षा हमें करनी चाहिए, यानी कि जो भी जलचर है स्थलचर आदि। लोक रक्षा कथम संभवती, संसार की रक्षा किस प्रकार संभव है। प्रकृति रक्षा या लोक रक्षा संभवती, संसार की रक्षा प्रकृति रक्षा से ही संभव है। परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति, शुद्ध पर्यावरण हमें क्या क्या देता है। परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिक सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीम च प्रददाति, परिष्कृत या शुद्ध वातावरण हमें या हमारे लिए जीवन के सुखों को, सद्विचारों को और कल्याणकारी द्रव्यों को देता है। ये सभी चीज़ें हैं, एक अच्छा वातावरण हमें प्रदान करता है। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत, इनके प्रश्न निर्माण करने, नीचे कुछ अंडरलाइन किए हुए जो शब्द हैं उनको प्रश्न निर्माण प्रवृत्त करना है। वन वृक्षाः निर्विवेकः छिद्यन्ते, बिना विवेक के पेड़ों को काटते। वृक्षो वृक्षा बहुवचन में है तो के, वन वृक्षा के स्थान पर जाएगा के निर्विवेकम छिद्यन्ते। वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते, तो यहाँ वृक्ष कर्तनात् में पंचमी विभक्ति लगी है तो इसमें हो जाएगा कस्मात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति,
तो यहाँ जीवन सुखम के स्थान पर हो जाएगा किम, नपुंसकलिंग में है तो प्रकृति किम प्रददाति। अजात शिशु मातृगर्भे, मातृगर्भ माता का गर्भ जो एक स्थान का बोध करवाता है तो कुत्र इसके स्थान प्रयुक्त होता है। तो अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षित तिष्ठति, अजात शिशु कस्मिन या किसमें या कुत्र यानी कहाँ सुरक्षित रहता है, सुरक्षित तिष्ठति रहता है। तो यहाँ कस्मिन भी होता है और कुत्र भी होता है। सप्तमी विभक्ति के अर्थ में कस्मिन और स्थान अर्थ में कुत्र का प्रयोग हो जाता है। पर्यावरण संरक्षण धर्मस्य अंगम अस्ति, यह धर्मस्य में षष्ठी विभक्ति है तो कस्य इसका प्रयोग हो जाएगा। पर्यावरण रक्षणस्य रक्षणम कस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण की रक्षा करना किसका अंग है। उदाहरण अनुसरते पद रचनाम कुरुत, उदाहरण का अनुसरण करके पद रचना करनी है। जले चरन्तेति जलचरा, स्थले चरन्तेति यानी स्थल में चलने वाले स्थलचरा। इसी तरह हमें वाक्य बनाना, जिस प्रकार जल में चढ़ने वाले जलचर कहलाते हैं वैसे स्थले चरन्तेति स्थलचरा। निशायाम चरन्तेति, रात में चलने वाले निशाचरा। व्योमनी चरन्तीति, व्योम यानी आकाश में चलने वाले व्योमचरा। व्योमचरा या नभचरा भी कह सकते हैं। गिरो चरन्तीति, पहाड़ों में चलने वाले गिरिचरा। भूमो चरन्तीति, धरती पे चलने वाले भूमिचरा या भूचरा भी कह सकते हैं। उदाहरण से पद रचनाम कुरुत, न पेयम यानी उदाहरण का अनुसरण करके पद रचना करनी है। न वृष्टि इति यानी कि सभी उदाहरण जो है वो नए तत्पुरुष समास के उदाहरण है। यानी कि न से नए के बाद में अगर स्वर आ जाए तो उसका अन हो जाता है और नए के बाद में कोई वर्ण आ जाता है तो उसका अ हो जाता है। जैसे न पयम इति अपयम, न वृष्टि इति अवृष्टि, न सुखम इति असुखम, न भाव इति अभावः, न पूर्ण इति अपूर्णः। इस प्रकार ये सभी नए तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाएंगे। उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत, वी प्लस क्री प्लस कतिन विकृति। इसी प्रकार इनको प्रत्यय उपसर्ग प्लस प्रत्यय यानी प्रकृति प्रत्यय ए जे मान लो प्रकृति प्रत्यय इनको में जोड़ना है। प्र प्लस गम प्लस कतिन, कतिन प्रत्यय से संबंधित हैं और इससे बढ़ने वाले शब्द जितने भी हैं वो स्त्रीलिंग प्रयुक्त होते हैं। प्र प्लस गम प्लस कतिन प्रगति, दृष्कतिन दृष्टि, गम प्लस कतिन गति, मन प्लस कतिन मति, सम कतिन शांति, बी प्लस कतिन भीति, जन प्लस कतिन जाति, बज कतिन भक्ति और नी प्लस कतिन नीति। निर्देशानुसारम परिवर्तित, निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। जैसे संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः, इसको हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। नाश्यति जैसे एक वचन में क्रिया, उसको बहुवचन में परिवर्तित करनी है हमें। जैसे उदाहरण आता है संतप्तानाम मानवानाम मंगलम कुतः, इस प्रकार से ये हो जाएगा। संतप्त षष्ठी विभक्ति में तो उसका बहुवचन हो जाएगा संतप्तम न मानवानाम मंगलम कुतः, ये बहुवचन हो जाएगा इसका। मानवः पर्यावरण कुक्षो सुरक्षितः भवन्ति, इसको एक वचन करना है तो मानवः पर्यावरण कुक्षो सुरक्षितः भवति। वन वृक्षा निर्विवेकः छिद्यन्ते, इसको एक वचन में परिवर्तित करना है। जैसे वन वृक्षः निर्विवेकम छिद्यते, छिद्यते छिद्येते छिद्यन्ते हो जाता है इसका। गिरि निर्जरः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, ये द्विवचन इसको परिवर्तित करना है। गिरि निर्जरो निर्मलम जलम प्रयच्छतः, गिरि निर्जरो निर्मलम जलम प्रयच्छतः द्विवचन में। सरिता निर्मलम जलम प्रयच्छति, इसको बहुवचन में करना है परिवर्तित, तो इसका उत्तर हो जाएगा सरितः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किम करिष्यन्ति इति विषय पंचवाक्यानि लिख्यत। पर्यावरण के विषय में आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। अहम विषाक्तम अवकरम नदीषु न पातिष्यामि, मैं जहरीला जल या कचरा नदियों में नहीं गिराऊंगा। इस प्रकार से आपको 5 वाक्य बनाने हैं। जैसे अहम वृक्षाणाम कर्तनम न करिष्यामि, मैं पेड़ों का काटना कभी नहीं काम करूंगा। अहम प्लास्टिक निर्मित वस्तुनां प्रयोगम न करिष्यामि, मैं प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग नहीं करूंगा। अहम अवकर कंडोले एव अवकरम पातिष्यामि, मैं
कचरा पात्र में ही कचरा डालूंगा या गिराऊंगा। नेक्स्ट आता है अहम वृक्षारोपणम करिष्यामि, मैं वृक्षारोपण करूंगा। नेक्स्ट अहम आवागमनार्थम द्विचक्रिकाया प्रयोगम करिष्यामि, मैं आवागमन करने के लिए, आने जाने के लिए साइकिल का प्रयोग करूंगा। इस प्रकार से सवाल हो जाएगा इसका। उदाहरणम अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत, उदाहरण का अनुसरण करके उपसर्ग को अलग करके लिखना है। जैसे संरक्षणाय में सम उपसर्ग है, जैसे ही प्रभवती, प्रभवती के अंदर प्र उपसर्ग हो जाएगा। उपलभ्यते उप, निवसंती नी, उप सम उपहरंती में सम और उप वितरंती में वी, प्रयच्छन्ति में प्र, उपगता उप और प्रतिभाति में प्रति, ये उपसर्ग इसके अंदर हो जाए। इसी का दूसरा भाग आता है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानाम समस्त पदानाम विग्रहम लिखत, यानी उदाहरण का अनुसरण करके नीचे लिखिए जो समस्त पद उनका विग्रह लिखना है। जैसे तेजो वायु, तेजः वायु चह, तेज और वायु। गिरि निर्जराः, गिरय निर्जरावः, निर्जरा च, गिरि और निर्जर। पत्र पुष्पै, पत्रम पुष्पम च, पत्रम पुष्पम च, लता वृक्षो लता च, वृक्षश्च। पशु पक्षी, पशु च, पक्षी च। कीट पतंगे, कीटः पतंगः च। द्वंद्व समास के उदाहरण है ये। कीट पतंग, कीट और पतंग यानी च अव्यय आता है इसके अंतर्गत। इस प्रकार से इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण अभ्यास थे वो इस प्रकार थे। आप हमारे चैनल को पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम, जय तुले सत।